नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें केनस्टार का टर्बो कूल न्यू 45 एयर कूलर का फुल टेस्टिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगा। अगर आपको पावरफुल और किफ़ायती और टिकाऊ कूलर चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मैं इस वीडियो में इसके पूरे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा और इसकी टेस्टिंग, एयर थ्रो और जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें मैं एक-एक करके एक्सप्लेन करते जाऊँगा। मैं इस वीडियो में इस कूलर के परफॉर्मेंस, वाटर कैपेसिटी, एयर थ्रो, कूलिंग और कितना वाट लेता है ये प्रॉपर सब कुछ टेस्ट करके मैं दिखाऊँगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और चेक करके दिखाता हूँ कि ये कूलर कितना पावरफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इसका एक ओवरलुक दिखा देता हूँ कि ये कैसा डिज़ाइन में है। डिज़ाइन में इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लगता है, एक यूनिक, मतलब दूर से आप देखेंगे तो आपको एक अट्रैक्टिव फील कराता है। जो वाइट और ब्लू कलर में है बहुत अच्छा लगता है। और बाकी यहाँ पर इसका जो है 2 नॉब दिया हुआ है जो कि ये मोटर को कंट्रोल करता है, मतलब फैन को, और ये पंप को, और इसके साथ जो ऑटो लोवर्स है उसको कंट्रोल करता है। पंप मतलब इसमें जो कंसील पंप लगा हुआ है, पानी जो उठाता है और ये जो हनी पंप को क्या नाम है गीला करता रहता है, वो पंप है इसका। बाकी इसके फ्रंट साइड में ये वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, जैसे पानी जितना होगा वहाँ पे ये दिखता रहेगा। और 3 साइड से इसमें हनी पंप दिया हुआ है, 1, 2 और ये 3। और इसमें क्या है कि ये जो साइड वाले होते हैं हनीकॉम्ब, ये प्रॉपर खुल जाएंगे, खुल के अलग हो जाएंगे, लेकिन ये बीच वाला जो है इसमें खुलता नहीं है, ये प्रॉपर नट बोल्ट से ही पैक है। तो इसको ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसमें जो भी साफ सफाई करना होगा आराम से हो जाएगा। पीछे वाले में आपको ये दो होल्डर बना हुआ है, जो ये कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड को यहाँ पर आप आराम से इस तरह लपेट के रख सकते हैं जब जरूरत ना हो। बाकी ये कॉर्ड जो दिया हुआ है लगभग 1.5 मीटर लंबाई है इसकी, और ये 2 पिन वाला है, काफी अच्छी है, मतलब ठीक ठाक दिया हुआ, ऐसा नहीं है कि एकदम बेकार हो, क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और कास्टर व्हील तो इसमें 4 दिया हुआ है, जो कि जो 2 फ्रंट में है उसमें लॉक का भी ऑप्शन दिया हुआ, ताकि ये अगर लॉक कर देंगे तो आगे पीछे नहीं होगा। और बैक साइड में इसके यहाँ पर वाटर इनलेट, जहाँ से आप पानी डाल सकते हैं, पानी यहाँ से भी डाल सकते हैं, आप चाहोगे तो साइड से खोल के पानी जैसे भी करना हो, अगर बाल्टी या मग से डालना हो तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर ओवरफ्लो के लिए पॉइंट दिया हुआ, अगर पानी ज़्यादा भर गया तो यहाँ से निकलने लगेगा। और यहाँ पर नीचे इसका ड्रेन के लिए दिया हुआ है, जैसे अगर यूज में ना हो, साफ सफाई करना हो तो इसको आराम से निकालिए और सारा पानी निकल जाएगा। और इसमें जो इसकी वाटर कैपेसिटी 45 लीटर है, और एयर थ्रो जो है इसकी वो लगभग 30 फीट लिखा हुआ है, 10 मीटर तक कर सकता है, मतलब एयर थ्रो इसकी है। और ये लगभग 150 से 200 स्क्वायर फीट कमरे के लिए काफ़ी अच्छा कूल कर सकता है। और इसकी क्वालिटी ऐसी है कि मतलब देखने लायक है, मजबूत है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी इसकी प्लास्टिक की कहीं से भी दब रही हो, काफ़ी मजबूत प्लास्टिक का यूज किया गया है। जो कैपेसिटी है, वाटर कैपेसिटी 45 लीटर की है, तो अगर इसको आप एक बार फुल कर देंगे तो ये कम से कम 6 से 8 घंटे चल जाएगा और पूरी रात आराम से ये निकाल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखने में तो बहुत ही, जो टैंक की कैपेसिटी 45 लीटर, अगर एक बार फुल कर देते हैं तो ये कम से कम 6 से 8 घंटे चला सकता है, जिससे कि आपको पानी मतलब बार-बार भरने की कोई दिक्कत नहीं होती है। और 6 से 8 घंटे अगर चल रहा है तो पूरी रात आपका, एक बार में भर दिए तो पूरी रात आप निकाल सकते हो। ये बहुत अच्छी, इसकी साफ सफाई करते रहते हैं तो ये सालों साल चलता है। और जो अपना वाट कैपेसिटी है वो 110 वाट दिया हुआ है। मैं चेक करके दिखाऊंगा कि ये एक्चुअल में कितने वाट लेता है। मैं सारा एक-एक पॉइंट क्लियर करके दिखाऊंगा, इसकी कूलिंग वगैरह सब चेक करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल इस कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा है। जब मैं अब कूलर चलाऊंगा तब मैं दिखाऊंगा कि इसकी कितनी कूलिंग करने की क्षमता है। इस कमरे की टेम्परेचर अभी 30 डिग्री है, और इसके बाद चलाने के बाद मैं इसके मोटर का भी देखूंगा कि मोटर कितना हीट होता है, वो भी मैं आपको एक बार चेक करके दिखाऊंगा। चलिए फिर मैं इसको शुरू करता हूँ, इसमें पानी वगैरह मैं फिल करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। और इसकी जो ब्लेड लगी हुई 3 ब्लेड वाली है, और इसके जो मोटर की रेटिंग लिखी हुई 50 वाट का लिखा हुआ है। इस पे फिलहाल केन स्टार का मोटर बना हुआ है, और इसमें कंसील्ड
पंप लगा हुआ है, जो कि ये लोग बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब मैं इसको इसमें पानी फिल करके देखता हूँ। इस मीटर से मैं चेक करके दिखाऊंगा कि ये हाई, मीडियम और लो पर कितना वाट कंजप्शन करता है, और मतलब फुल पे अगर मैं चलाऊंगा तो कितना वाट लेता है, और बाकी केवल अगर मैं मोटर चला रहा हूँ, मतलब फैन चला रहा हूँ इसका, तो कितने वाट लेता है। अगर मैं कमरे का टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब मैं इसको चलाता हूँ। अब मैंने इस कूलर में पानी फिल कर दिया है और अपना वायर भी लगा के सब सेट कर दिया है। टेम्परेचर भी मैंने बता दिया कि इसका रूम का जो टेम्परेचर है लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। ठीक है। अब मैं इसको सबसे पहले आपको वाट कंजप्शन दिखाता हूँ कि अगर 110 वाट लिखा हुआ है तो ये 110 वाट लेता है या उससे कम लेता है, उससे ज़्यादा लेता है। अभी मैं फिलहाल हाई पे चला के दिखाता हूँ कि कितना वाट लेता है। अभी ये 87 वाट ले रहा है, केवल इसका जो फैन चला रहा हूँ मैं। 85 वाट ले रहा है फर्स्ट पे। अब मीडियम पे देखते हैं। मीडियम पे 84, लो पर लो पर 84। तो मतलब ये है कि हाई और मीडियम और लो पर केवल 1 से 2 वाट का डिफरेंस आ रहा है। अब मैं ये हाई पर है, हाई पे कर देता हूँ। हाई पर है, अब मैं इसका स्विंग चलाता हूँ। अब मैं स्विंग चला दिया तो ये 87 वाट दिखा रहा है। अब मैं इसका कूल मतलब इसका जो पंप है, वाटर पंप और स्विंग दोनों चला के देखता हूँ कितना लेता है। अब मैंने दोनों चला दिया और ये पानी आने लगा, प्रॉपर पानी आने लगा, तो ये 95, मैक्सिमम 95 तक गया है। 110 वाट लिखा है लेकिन ये 95 वाट ले रहा है। काफ़ी अच्छा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपका सेविंग भी अच्छा हो जाएगा इससे, कि आप अगर दिन रात भी चला रहे हो तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 100 वाट के अंदर अंदर इस कूलर को आप यूज़ कर सकते हैं। लिखा है बट उतना ले नहीं रहा है, जितना 110 वाट लिखा है उसके अंदर ही है। मतलब कि मैं अब नॉइज़ वगैरह सुना के दिखा देता हूँ नॉइज़ कैसी है। अब कूलर है तो आवाज़ तो होगा ही, ये नहीं है कि एकदम साइलेंटली चले, ये तो हो नहीं सकता है। ये पानी की आवाज़ सुन लीजिए, इससे जो पानी दे रहे हैं, ये फैन की आवाज़। ये ऊपर इसके जो लोअर्स हैं, आप ऊपर नीचे करके आपको जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। ऑटो वाले में अपना लेफ्ट राइट तो कर ही रहा है। वाट है, आप देख सकते हैं कितना है, 91 वाट दिखा रहा है अभी। काफ़ी अच्छा एफिशिएंट है। अभी मेरे कमरे का टेम्परेचर था 30। अब मैं इसको प्रॉपर चला के कुछ देर तक देखूंगा, उसके बाद मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ कि कितना कमरे का टेम्परेचर डाउन करता है। अभी इसका एयर फ्लो के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब काफ़ी अच्छा 28 डिग्री सेंटीग्रेड अभी टेम्परेचर हो गया। 30 था, इतनी ही देर में 2 डिग्री टेम्परेचर इसने मेंटेन कर लिया है। 27 पे आ चुका है, मतलब कूल तो कर रहा है और फील भी हो रहा है। जो इसकी एयर है काफ़ी अच्छी फील हो रही है, मतलब हाँ लग रहा है कि हवा का फ्लो अच्छा है। और पर्सनल है तो इसको सामने ही यूज कर सकते हैं। डेजर्ट कूलर तो है नहीं कि पूरे कमरे को ये ठंडा कर देगा। हाँ, आपको जहाँ बैठना होगा उसके आस पास लगा लीजिए, आपको एरिया बहुत अच्छा कवर कर लेगा। एयर फ्लो तो काफ़ी अच्छा है। 10 मिनट तक इसको चलाने के बाद इसका टेम्परेचर 22.3 दिखा रहा है। मतलब इसके सामने अगर मैं बैठा हूँ बेड पे लेट के आराम से, ये 22 डिग्री टेम्परेचर ले आ दिया है। मतलब 10 मिनट चला होगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर है 22 डिग्री हो गया था, 22-23 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। मतलब काफ़ी अच्छा कवर कर लेगा एरिया। हमको खुद फील हो रहा है कि हमको हवा ठंडा ठंडा लगे। वाटेज कंजप्शन भी और डिक्रीज हुआ है, जो कि केवल 88 वाट तक आ गया है। जो स्टार्टिंग में 95 था, अभी 88 वाट केवल ले रहा है।
और कूलिंग हमें खुद खुद फील भी हो रहा है कि हाँ हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे ठंडा ठंडा हवा आ रही है, अच्छा खासा हवा लग रहा है। और फ्लो तो काफ़ी अच्छा, मतलब आंखों में ही लग रहा है कि हवा मेरी आंखों में लग रही है। अभी मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूँ, लो पे। लो लो पे भी काफ़ी मतलब सुकून भरा हुआ है, थोड़ा नॉइज़ कम हो जा रहा है और मतलब जो हवा का थ्रो है बहुत प्लेजेंट है, मतलब आराम से आ रहा है और आराम से लग रहा है। मीडियम पे भी उससे थोड़ा तेज़ हो जा रहा है और हाई पे इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, ये मतलब अच्छी है। 110 वाट के हिसाब से जो मोटर इसमें लगा हुआ है काफ़ी अच्छा हवा ये फेंक रहा है। अभी तो फिलहाल लो पे चलाने पे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब साइलेंटली हवा लग रहा है, ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं है और हवा की क्वालिटी भी अच्छी आ रही है, मतलब फील अच्छा हो रहा है। बाकी सब कुछ देखने के बाद मैं फाइनली बोलूँ, इस कूलर को आप अगर छोटे और मीडियम रूम में और सामने लगा के रख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा कवर कर रहा है एरिया और आपको ठंडा फील भी करा रहा है। इसका टेम्परेचर मैंने जब चलाया था तो कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री था, लेकिन ये 22 डिग्री तक ये पूरा फील भी हो रहा है कि कूल कूल हो रहा है, मतलब 22 डिग्री टेम्परेचर तक ये ला दिया था। जब अगर आप बेड पे सामने लेट रहे हो और इसको लगा रहे हो तो काफ़ी कम से कम 2-3 लोगों के लिए कवर कर रहा है एरिया और अच्छा खासा टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। 22 डिग्री टेम्परेचर, एसी तो है नहीं कि एकदम चिल कर देगा, कूलर के हिसाब से और वेंटिलेशन अगर आपका अच्छा है तो ये कूलर बेहतरीन कूलिंग कर रहा है, मतलब 22 डिग्री टेम्परेचर लाना बहुत हो जाता है। कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।